नमस्कार। आज बात करते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स की। ये वो नियम है जो किसी भी डेटाबेस को सही और भरोसेमंद बनाते हैं। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम एक स्कूल का पूरा डिजिटल फाइलिंग सिस्टम बना रहे हैं। अगर ये नियम ना हो तो सोचिए क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर स्कूल के रिकॉर्ड्स में कोई नियम कानून ही ना हो तो क्या होगा। पूरी तरह से गड़बड़ झाला, डेटा में गलतियां होंगी, जानकारी पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा और पूरा सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। इसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए हमें कंस्ट्रेंट्स की जरूरत पड़ती है। बिना नियमों के पता है क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स को एक ही रोल नंबर मिल जाए, या फिर कोई 18 साल से कम उम्र का स्टूडेंट एडमिशन ले ले। और ये भी हो सकता है कि एक ही ईमेल एड्रेस कई स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हों। ये सारी गड़बड़ियां डेटा की क्वालिटी यानी डेटा इंटेग्रिटी को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स वो गार्ड हैं जो ऐसी समस्याओं को होने से रोकते हैं। तो आज हम इन नियमों को एक एक करके समझेंगे। स्टूडेंट आईडी का नियम, फिर हर स्टूडेंट के लिए एक ईमेल, एडमिशन के लिए कम से कम उम्र का नियम, और फिर स्टूडेंट्स को उनके सही कोर्स से कैसे जोड़ा जाए। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। चलिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी नियम बनाते हैं। हमें ये पक्का करना है कि हर स्टूडेंट की एक अपनी बिल्कुल अनोखी पहचान हो, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो नियम नंबर 1 बहुत ही सीधा है, हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक आईडी कार्ड होना चाहिए। और हाँ, ये कभी भी खाली नहीं हो सकता। जैसे स्कूल में हर स्टूडेंट का एक अलग रोल नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही डेटाबेस में हर रिकॉर्ड की एक खास पहचान होनी ही चाहिए। और इसी चीज को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं प्राइमरी की। ये वो कंस्ट्रेंट है जो टेबल के हर रिकॉर्ड यानी हर रो को एक अनोखी पहचान देता है। समझिए कि ये हर डेटा रो के लिए एक ऑफिशियल आईडी कार्ड है। प्राइमरी की के 3 पक्के नियम हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, इसकी हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं चलेगा। दूसरा, ये कभी भी नल यानी कि खाली नहीं हो सकता। और तीसरा, एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। यही नियम इसे डेटाबेस का सबसे जरूरी पहचानकर्ता बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी का मामला तो सेट हो गया। अब अगले नियम पर चलते हैं। हमें ये भी तो पक्का करना है कि स्टूडेंट से संपर्क करने का जो जरिया है, यानी उनका ईमेल एड्रेस, वो भी भरोसेमंद हो। इसके लिए हमारे पास एक और टूल है, यूनिक कंस्ट्रेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पक्का करता है कि एक कॉलम की सारी वैल्यूज एक दूसरे से अलग हो। जैसे अगर हम ईमेल वाले कॉलम पर ये नियम लगा दें तो कोई भी 2 स्टूडेंट एक ही ईमेल एड्रेस यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी की और यूनिक की दोनों ही तो डुप्लीकेट रोकते हैं, तो फिर इनमें फर्क क्या है? देखिए, कुछ बड़े फर्क हैं। प्राइमरी की कभी खाली यानी नल नहीं हो सकती और एक टेबल में बस एक ही होती है। वहीं दूसरी तरफ यूनिक की में एक नल वैल्यू की इजाजत होती है और एक ही टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कीज भी हो सकती हैं। अच्छा, अब हमारे स्कूल के लिए एक और जरूरी शर्त लागू करते हैं। मान लीजिए हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए एक न्यूनतम उम्र तय है। तो हमारा तीसरा नियम ये है, डेटाबेस को एक बाउंसर की तरह काम करना होगा। ऐसा बाउंसर जो गेट पर ही चेक करे कि एडमिशन लेने वाला हर स्टूडेंट 18 साल का है या उससे ज्यादा का। अगर कोई इस शर्त को पूरा नहीं करता तो डेटाबेस उसे एंट्री ही नहीं देगा। और इस बाउंसर का नाम है चेक कंस्ट्रेंट। ये एक ऐसा नियम है जो किसी कॉलम की वैल्यू पर एक शर्त लगा देता है, जैसे कि एज ग्रेटर देन 18। अगर कोई भी डेटा इस शर्त पर खरा नहीं उतरता तो उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है ना कमाल का? ठीक है, अब एक थोड़ी सी मुश्किल समस्या को सुलझाते हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्कूल में मौजूद कोर्सेज की ऑफिशियल लिस्ट से जोड़ना है। सबसे पहले इस टेबल को देखिए। ये हमारी पेरेंट टेबल है जिसका नाम है कोर्सेज। ये हमारे स्कूल में जितने भी कोर्स हैं उनकी एक मास्टर लिस्ट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्स आईडी इस टेबल की प्राइमरी की है, यानी हर कोर्स की एक यूनिक आईडी है। और अब देखिए हमारी चाइल्ड टेबल यानी स्टूडेंट्स। इसमें जो कोर्स आईडी कॉलम है वो असल में एक फॉरेन की है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलम में सिर्फ वही वैल्यूज आ सकती हैं जो कोर्सेस टेबल के कोर्स आईडी में पहले से मौजूद हैं, जैसे 101 या 102। हम किसी स्टूडेंट को ऐसे कोर्स में नहीं डाल सकते, मान लीजिए कोर्स नंबर 105, जो हमारी मास्टर लिस्ट में है ही नहीं।
तो फॉरेन की वो चाबी है जो दो टेबल्स को आपस में जोड़ती है। ये पक्का करती है कि एक टेबल की वैल्यू दूसरी टेबल की प्राइमरी की में जरूर मौजूद हो। इससे दोनों टेबल्स के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद लिंक बन जाता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटी सी चुनौती के साथ देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने समझ में आए। तो पहला सवाल ये है, क्या इस नए स्टूडेंट का एडमिशन हो पाएगा? रोल नंबर 5003, नाम चार्ली और उम्र 17 साल। सोचिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे चेक कंस्ट्रेंट वाले नियम को तोड़ रहा है, जो कहता है कि स्टूडेंट की उम्र 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, क्या ये एनरोलमेंट हो पाएगा? रोल नंबर 5004, नाम डैना और कोर्स आईडी है 105। क्या लगता है? इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि कोर्स आईडी 105 हमारी कोर्सेज वाली टेबल में मौजूद ही नहीं है। ये हमारे फॉरेन की कंस्ट्रेंट का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो संक्षेप में, हमारे पास डेटा की सुरक्षा के लिए ये 4 गार्डियन हैं। प्राइमरी की, जो एक यूनिक और कभी न खाली होने वाली आईडी है। यूनिक, जो पक्का करता है कि सारी वैल्यूज अलग अलग हों। चेक, जो डेटा को एक शर्त के हिसाब से परखता है। और आखिर में फॉरेन की, जो दो टेबल्स को मजबूती से जोड़ता है। और अब जब ये सारे नियम अपनी जगह पर हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस भरोसेमंद डेटा के ऊपर और कौन-कौन से बढ़िया सिस्टम बनाए जा सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, कंस्ट्रेंट्स सिर्फ पाबंदियां नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद एप्लीकेशन की नींव होते हैं।